Hello, Shipra ma'am. Good afternoon. गुड आफ्टरनून रूपाली मैम। How are you? आई एम गुड। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं क्या? हाँ हाँ, वेट करना है 5-7 मिनट। रशीदा मैम ने ज्वाइन किया अभी। हेलो रशीदा मैम, गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून मैम। आपका वीडियो भी ऑन कर लीजिएगा, हमें अच्छा लगता है आपको देख के। थैंक यू मैम। गुड आफ्टरनून रशीदा मैम। गुड आफ्टरनून मैम। हाउ आर यू? आई फाइन। आई एम गुड, ऐसे बोलते ठीक है। आई एम गुड। ओके और आप मैम। लास्ट पिछली क्लास में थे नहीं आप? नहीं मैम, क्यों? एक बार मेहमान आए हुए थे और दूसरी बार मेरी तबीयत नहीं बराबर थी। अच्छा, इसको इंग्लिश में बोलिए। चलिए हम लोग बात करते हैं ऐसे ही, अभी अभी और लोग आएंगे ना। इसको इंग्लिश में बोलिए। लास्ट वीक यस, वेरी गुड। आप बोलो लास्ट वीक आई वुड नॉट ज्वाइन द क्लास अर्लियर बिकॉज आई वाज नॉट वेल। पिछली क्लास में आप स्वस्थ नहीं थे, है ना, तबीयत ठीक नहीं थी, वाज नॉट वेल। इसके पहले क्लास में बोल रहे हो आप गेस्ट आए हुए थे, आपने 2 क्लास मिस कर दिए। यस मैम। अच्छा, आप कोशिश करना नहीं करने की मिस, ठीक है। ओके। अब बताओ मैंने क्या बोला, पिछली क्लास क्यों नहीं ज्वाइन की थी आपने? इंग्लिश में बोलिए। अभी भी थोड़ा वीक है मेरी तबीयत, इसलिए थोड़ा क्या क्या बस बोलिए, सिंपल से बोलिए। अभी आई वाज नॉट वेल इन अर्लियर क्लास, आई वाज नॉट वेल, मैं आई स्वस्थ नहीं थी। मैम आई वाज मैम दोबारा बोलना। आई आई वाज वाज WAS वॉच नॉट वेल, ठीक है। आई वाज नॉट वेल, वेल मीन्स होता है ठीक, वाज नॉट मीन्स मैं स्वस्थ नहीं थी, तबीयत में ठीक नहीं थी, ठीक है। यस मैम। आपका वीडियो क्या? ओके, अभी ठीक हो आप? यस आज मैम। तबीयत ठीक है? हाँ। हाँ नहीं बोलिए, यस आई एम गुड टुडे। यस क्या? नो हाँ। यस मैम। गुड। यस यस प्लीज। यस मैम, टुडे आई एम गुड। Yes, ma'am. Today I am good. वेरी गुड। आई एम गुड, आई एम वेल, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, ये सब लाइन ना वर्ड्स खुद से एक एक लाइन में लिखा करो, जब भी कभी कोई पूछे या खुद भी आपको याद रहेगा लिखने से, ठीक है। जैसे अभी अभी आपको पूछा हाउ आर यू, तो आपने बोला आई एम गुड। पिछली बार आप बीमार थे तो अभी आप उसको रिस्पॉन्स करोगे यस मैम टुडे आई एम गुड। शिप्रा मैम, आपने वीडियो ऑन किया है क्या? मुझे या ब्लैक दिख रहा है स्क्रीन आपका? एक सेकंड है, मैंने एक आई थिंक वन स्क्रीन वन ऑन है क्या फाइव। आपकी? मुझे एक्चुअली हाँ, ब्लैक दिख रहा है। हाँ, अभी अब ठीक दिख है। रहा है। हाँ हाँ, दिख रहा है। ओके रशिदा मैम, आपको दिख रहा Yes, ma'am. है? यस मैम यू आर विजिबल टू मी, ऐसे बोलिए। यस आप मुझे दिख रहे हो, ठीक है। जब भी अब मैं पूछूं कि मैं दिख रही हूँ आपको, आप बोलोगे यस मैम यू आर विजिबल टू मी, ठीक है। रशीदा मैम, Yes, ma'am. am आगे I visible to am I visible to you currently? बोलिए। visible. हाँ, विजिबल मीन्स होता है ना कि मैं आपको दिख रही हूँ, क्या मैं आपको दिख रही हूँ, तो आप बोलोगे यस मैम यू आर Yes, नाउ ma'am. विजिबल टू मी। बोलिए बोलिए। Visible to me. वेरी गुड, ठीक है। अब आप एक क्वेश्चन जो नेक्स्ट आएंगे ना, अभी आपकी मित्र उन सबको पूछोगे एम आई विजिबल टू यू,
ठीक है, सारी लेडीजों को जो भी ट्राई अभी आएंगे। करूंगी मैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी अब जैसे मैं दूसरे आपसे पूछूंगी, एम आई ऑडिबल टू यू, इट मीन्स कि क्या आप मुझे सुन पा रही हैं, मैं आपको सुनाई दे रही हूँ। ठीक है, ऑडिबल मीन्स होता है सुनना। ठीक है, विजिबल मीन्स आईज, आई को होता है विजिबल देखना, ऑडिबल मीन्स सुनना। ठीक है, अगर कोई बोले आपको फोन पे एम आई ऑडिबल टू यू, आप बोलोगे यस यू आर ऑडिबल। ठीक है, अभी आप यस। दोनों क्वेश्चन पूछोगे अपने उन लोग सारे फ्रेंड से कि एम आई विजिबल और ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू और नॉट। मेरे से इतना नहीं हो पाएगा। सब हो जाएगा, अभी आप बहुत कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो आप लोग, सब हो जाएगा। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। आप हाफिजा, हाजिफा एक मैम थी, मनीषा मैम, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो और बहुत फास्टली भी कर रहे हो। ये बोलने का ही नहीं कि नहीं हो पाएगा, सब हो पाएगा। ओके मैम। ठीक है, आपने तो बहुत अच्छा पिछली बार लिखा किया भी था, सिर्फ 2 क्लास मिस हो गया, इसलिए आपको ऐसे थोड़ा सा हिचकिचाहट है, पर ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, ओके मैम। अच्छा अभी आपने सुबह से उठ के क्या क्या किया, 3-4 लाइन बताइए इंग्लिश में। ये मैं हर क्लास में पूछूंगी, तो बेहतर है कि पहले से लिख लिया करो आप लोग। ठीक है, जब क्लास में मैम आते हो तो। आज थोड़ा सर में भी दर्द है, अभी भी बीमार ही हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि आज तो मैं क्लास ज्वाइन करके ही रहूंगी। ओके, सो यू आर ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, यू हैव हेडेक, ये तो ठीक है, बहुत कोई अच्छी बात बात है रशीदा मैम। हाँ थैंक यू मैम। नहीं। देखो ये कितनी अच्छी कोशिश कर रहे हो आप, आपके तब। से जिद है आपने। ठीक है रशिदा मैम, कोई बात नहीं, आप सुनो। ठीक है, जितना हो सकता है। ओके मैम। अच्छा ठीक है रशिदा मैम, बताओ सुबह से क्या क्या किया। 2-3 लाइन तो बात करो, ऐसे कैसे, ऐसे नहीं रह सकते ना, चलो बात तो करें कम से कम। लेट्स टॉक एंड रॉक। बोलिए। आज नहीं लिखा जाएगा, बोला भी नहीं जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं। मैं अच्छा ठीक है, सुनूंगी तबीयत आज। ठीक है, कोई कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं आपका फिर
रशीदा मैम, यस मैम। हाँ बस 1-2 मिनट हम वेट करते हैं, ठीक है? अदरवाइज फिर शिप्रा मैम आपका रिवीजन ले लेगी, जो पिछली क्लास में मिस हुआ ना आपका, उसका ओके मैम। रिवीजन ले लेते हैं, है ना शिप्रा? हाँ हाँ, क्या वाले हम वी पूरे के वी विल रिवाइज, क्योंकि वैसे भी रशीदा मैम का मिस हुआ है, तो लेट अस रिवाइज विद हर, और वी कैन गो वन स्टेप फर्दर आल्सो, नो प्रॉब्लम। चलो ठीक है रशीदा मैम, हम लोग आपस में बात करते हैं, बाकी लोग ज्वाइन करेंगे तो करेंगे, ठीक है? जब मैं पिछली क्लास में टेंस बता रही थी, आप थे रशीदा मैम? टेंस हाँ बता मैम। रही थी, क्या बताया था मैंने टेंस के बारे में, बताइए। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, हम्म, फ्यूचर टेंस। ठीक है, इसका हिंदी क्या होता है? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। वर्तमान काल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस। नहीं, भूल गए आप। काल 3 तरह के होते हैं, फिर से बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? प्रेजेंट टेंस, अभी आप अकेले हो तो आराम से आपके साथ 1 to 1 समझना, मैं बात कर रही हूँ आपसे, ठीक है? यस प्रेजेंट मैम। टेंस वर्तमान काल, जो हम कर रहे हैं, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, दिस इज प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट ठीक है? टेंस, हाँ हाँ, वर्तमान वर्तमान काल। में अभी पास्ट, दूसरा होता है पास्ट टेंस, जो कि गुजर चुका होता है, जो कि बीत गया होता है, ठीक है? जैसे कल शुक्रवार था, ठीक है, तो वो पास्ट यस। टेंस हो गया। कल संडे है, तो वो फ्यूचर टेंस हो गया। फ्यूचर टेंस मीन्स होता है भविष्य काल, जो भी हम आगे के बारे में सोचते हैं ना, या हम आगे क्या करेंगे, ठीक है, उसको फ्यूचर टेंस बोलते हैं, और हिंदी में भविष्य काल बोलते हैं, ठीक है? समझ में आ गई अभी? टेंस हाँ 3 तरह के होते हैं, यस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ठीक है? अभी आप प्रेजेंट टेंस का एक एग्जांपल बताओ। अच्छा, प्रेजेंट मैम टेंस क्या? का मतलब, प्रेजेंट टेंस का वर्तमान काल का मतलब क्या समझा आपने? प्रेजेंट टेंस का मतलब प्रेजेंट टेंस। अभी बताया ना मैंने आपको रिश्ता, वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस मींस वर्तमान काल, जो अभी हम कर रहे हैं ना आपस में बात, ये अभी हम कर रहे हैं, ठीक है? ये वर्तमान काल हो गया, क्योंकि ये चल रहा है, जो चल रही होती है ना आपके साथ चीजें, जैसे आप अभी बैठे हो, हम मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है? ये हो गया प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस मींस क्या होता है? भूतकाल, ठीक है? हम्म। समझ में आ रही है? भूतकाल मींस होता है जो चीजें चली गई, बीत गई, जो चीजें बीत गई ना, वो पास्ट टेंस होता है, ठीक है? यस समझ में मैम। आया आता है? फ्यूचर टेंस मींस भविष्य काल, आने वाली चीजें जो होती है ना, वो हमेशा फ्यूचर टेंस में होती है, ठीक है? समझ में आया? यस मैम। क्या समझ में आया, मुझे समझाइए। हम्म, I am joined to cooking class. ये क्या हुआ? ये प्रेजेंट टेंस, क्यों? क्योंकि वो अभी मैं कर रही हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, पास्ट टेंस का एग्जांपल बताइए। फोन बंद થવાનો છે 5%. पास्ट टेंस, yesterday I was going to Bharuch. ठीक है, यस्टरडे गोइंग टू भरूच, मतलब आप कहना चाह रहे हो आप कल भरूच गए थे, है ना? यस मैम। ठीक है, सेंटेंस ग्रामेटिकली थोड़ी सी करेक्ट की है, बट ये सही है, जो आप बीत गया उसको पास्ट टेंस बता रहे हो। अच्छा, एक एग्जांपल फ्यूचर टेंस का बताओ। Tomorrow I will
going to Bharuch. वेरी गुड। अच्छा ठीक है, अभी ये ना ग्रामेटिकली जो है ना थोड़े थोड़े प्रॉब्लम है, अदरवाइज आप समझ गए हो, ठीक है, टेंसेस का। अब अगर आपसे कभी कोई पूछे कि टेंस कितने टाइप के होते हैं, क्या बताओगे? 3 type के। कौन कौन से? Present tense, past tense, future tense. वेरी गुड। अब कोई बोलेगा एक्सप्लेन 3 टेंसेस, फिर क्या बोलोगे? इन टेंसेस को आप एक्सप्लेन करो। अगर कोई पूछेगा क्या है फिर कैसे बताओगे? इंग्लिश में बोलना। इंग्लिश में बोलिए। अच्छा पहले हिंदी में बोलिए। भूतकाल, ना वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। है ना, सीरियल वाइज ही बोलना, आगे पीछे नहीं बोलना। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। वर्तमान काल, भूतकाल, देन भविष्य काल, ठीक है। क्योंकि ओके। आप अगर बोलोगे वर्तमान भविष्य भूत, ऐसे नहीं होता ना, सब कुछ लाइन से चलता है ना, प्रकृति में भी लाइफ में भी आगे पीछे नहीं हो सकता। पहले वर्तमान जो हम कर रहे होते हैं, जो बीत गया पास्ट होता है, जो आने वाला है वो भविष्य काल फ्यूचर टेंस होता है, ठीक है। अब आपको मैं प्रेजेंट टेंस के ना 3-4, जैसे आप लोग अभी बहुत कंफ्यूज होते हो, जैसे अभी आपने बोला आई एम गोइंग भरूच टुमारो, यस्टरडे, कुछ ऐसे, इसमें जो आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ऐसे कुछ सेंटेंसेस होते हैं प्रेजेंट टेंस में, पहले आपको मैं खा रही हूँ, ठीक है, मैं पढ़ रही हूँ, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अभी आप अगर मैं बोलूँ रशीदा मैम आप पढ़ रहे हो, इसको इंग्लिश में बोलोगे तो क्या बोलोगे? मैं पढ़ रही हूँ। पढ़ाई का हाँ, मैं पढ़ रही हूँ, बोलिए क्या बोलोगे इसको? पढ़ाई का इंग्लिश में रीड होता है, रीड। हाँ रीड। हाँ, तो क्या बोलोगे? आई एम अच्छा सही जा रहे हो रशीदा मैम, वेरी गुड। ऐसे कैसे बोला आपने? बहुत सही बोला। ऐसे कैसे बोला आपने? सही था ये, आई एम रीडिंग। जबकि अभी आपने एक सेंटेंस बोला था आई एम कुछ गोइंग टुमारो ब्रूच वाला, उसमें आपने आईएनजी मिस कर एमआर मिस किया था। अभी आपने बोला आई एम रीडिंग, क्यों? आई रीड भी हो सकता था, बट आई एम रीडिंग क्यों बोला? सही है, बट क्योंकि क्यों बोला? कर रहे हैं तो हम कर अभी रहे हैं जब ठीक कर है। रहे हैं अब उस आप सही है, आई एम रीडिंग इसलिए बोला जब भी हम कुछ कर रहे हो ना जिसमें रहा है, जिस भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है आता है, जा रही हूँ, खा रही हूँ, सो रही हूँ, उस सब में ना आईएनजी लगता है, ठीक है। उस वर्ब में जो हम काम कर रहे हैं तो उसको क्रिया बोलते हैं, क्रिया को इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं, ठीक है। और एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट मीन्स आप हो गए, मैं हो गई, जो करने वाले होते हैं ना उनको कर्ता या सब्जेक्ट बोला जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ जो भी कर रहा होता है काम, ये थोड़ा सा मैसी है, जो काम कर रहा होता है उसमें अगर रहा है, रही है, तो जैसे कि मैं बोलूँ मैं पढ़ रही हूँ, तो आई के साथ एम लगता है, ठीक है। उसके बाद जो वर्ब होगा, क्रिया जो हम काम कर रहे हैं, उसमें आईएनजी लग जाएगा, कुछ भी काम कर रहे हो, ठीक है। अब जैसे सो रही हूँ, तो क्या होगा? मैं सो रही हूँ, फिर इसका इंग्लिश क्या होगा? आई एम स्लीपिंग। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा अगर मैं बोलूँ मैं दौड़ रही हूँ, आई एम रनिंग। वेरी नाइस, कमाल कर दिया सीधा मैम आपने तो, वेरी गुड, ठीक है। तो आप ये समझ लो, ठीक है। बहुत मतलब जब भी हम किसी चीज को एक्सप्लेन करें ना तो बहुत सिंपल होता है, उसको प्रेजेंट टेंस जो है बहुत सिंपल है। इसमें अगर हम एक्सप्लेन करते हैं कि मैं जा रही हूँ या मैं खाना बना रही हूँ, अगर मैं बोलूँ मैं खाना बना रही हूँ, इसको क्या बोलोगे इंग्लिश में आप? I am cooking. Thing. कपिला बहन ने बहुत सही बोला, आई एम कुकिंग। कपिला बहन आप वीडियो भी ऑन कर दो प्लीज। कपिला मैम ने बोला है, ओके। कपिला बहन ने बोला है। अच्छा मुझे लगा राशिदा मैम के पास है। कपिला मैम वीडियो ऑन करो आप। Yeah. बहुत ही अच्छा जवाब दिया आपने, वेरी Very नाइस। कपिला मैम, इज इट योर फर्स्ट क्लास टुडे? Half.
Is it your first class today, Yes. Kapila ma'am? Yes, she's Hello? saying yes, it's her first class. She's saying it's her first class. Okay, Kapila ma'am, always say response in full sentence, not a single word. Okay, always respond in a full sentence. You have to say yes, this is my first class. ठीक है? इससे होगा ना, आपकी अपनी जो सब इंग्लिश वर्ड्स होंगे ना, वो एक दिमाग में आएंगे. सिर्फ यस नो बोल दोगे ना तो लिमिटेशन आ जाती है फिर चीजों के वहां पे. ठीक है, इसलिए मैं सबको बोलती हूँ जब भी रिस्पॉन्स करो उन फुल सेंटेंस. इसलिए मैंने 3 टाइम्स आपसे पूछा, इज इट योर फर्स्ट क्लास? ठीक है. अच्छा, अभी आप समझे? Yes, ma'am. मैं अभी टेंस बता रही थी, आप थे उस टाइम पे? कपिला मैम, Yes. आप अभी जब मैं टेंस बता रही थी, आप थे उस टाइम पे? ऑडिबल? आई थिंक विजिबल तो नहीं थे आप? अच्छा ठीक है, चलो मैं नहीं थी मैं. ठीक है. अच्छा, अभी आपने बोला आई एम कुकिंग, वेरी गुड. अच्छा, अगर मैं बोली कि वह दौड़ रहा है, फिर इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? I am running. आई मीन्स होता है मैं, वह दौड़ रहा है. मैंने बोला वह दौड़ रहा है, इसका इंग्लिश क्या होगा? वो दौड़ा. रशीदा मैम बताइए. नहीं कर. वेरी They सिंपल है, बोलिए बोलिए. they are running. नहीं, वह दौड़ रहा, बोलिए बोलिए, वह दौड़ रहा है. वह वह, हाँ, वह You means are- obviously लड़का नहीं. They are running. They He are is running. are You are, he is running. वह है ना, हाँ, ठीक है. she is लड़कों के लिए running. वह दौड़ रहा है मीन्स मैंने बोला कोई लड़का है जो दौड़ रहा है. अगर लड़की He is होती तो मैं बोल, running. ठीक है, ही इज रनिंग. अगर मैं बोलूं वह दौड़ रही है, फिर क्या होगी इंग्लिश? वह They दौड़ are रही है. She is running. वेरी गुड. क्यों कपिला मैम इसको सी इज रनिंग क्यों बोला? सही है, बट क्यों कपिला मैम? क्योंकि वो लड़की थी इसीलिए. वो क्या थी? लड़की थी, गर्ल थी. लड़की. ठीक है, देखो आई के साथ एम लगता है, प्रेजेंट टेंस की बात बता रही हूँ अभी, पास्ट फ्यूचर साइड में. ठीक है. ही के साथ इज लगता है, सी के साथ भी इज लगता है, यू के साथ आर लगता है. यू आर रनिंग, ही इज रनिंग, सी इज रनिंग, आई एम रनिंग. ठीक है. रशीदा मैम, Yes, ma'am. क्या बोला मैंने अभी? I के साथ भी लगता है. क्या? Sorry, ma'am. बोलिए. आज थोड़ा ऐसा ही होगा. कोई बात नहीं, हम लोग सुनेंगे, कोई बात नहीं. बट I आप के याद साथ कर लो, लगता है. आई के साथ एम लगता है. जैसे अभी मैंने बोला ना मैं पढ़ रही हूँ, आपने क्या बोला? आई एम रीडिंग. तो आई के साथ यहाँ पे एम लगा. ठीक है. इसमें अच्छा, आई एम रीडिंग में सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है, इसमें बता पाओगे आप दोनों में से कोई? I एक वचन है जो एक व्यक्ति के लिए बोला जाता है. हाँ. वी जो है बहुवचन है, जो सब होते हैं उनके लिए बोला जाता है. हाँ, बट ठीक है, ये बहुवचन है, बट है क्या ये सब्जेक्ट है. मतलब आप करने वाले हो उसको ना, मैं करने वाली हूँ, तो आई सब्जेक्ट है. वर्ब का मतलब समझते हैं क्रिया. क्रिया का क्या मतलब होता है? हाँ, प्रेजेंट टेंस. हाँ, नहीं, क्रिया का मतलब क्या होता है? मैं हिंदी में पूछ रही हूँ. कपिला मैम आप बताइए, कर क्रिया का रहे मतलब हैं. क्या होता है? जो काम कर रहे हैं वो. वेरी गुड. मतलब जो काम हो रहा है ना, वो जो काम कर रहे हैं वो तो फिर सब्जेक्ट हो जाएंगे. जो काम हो रहा है, जैसे आप पढ़ रहे हो, तो इसमें आप हो गए सब्जेक्ट. ठीक है. पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो आप? रशीदा मैडम क्या कर रही है? पढ़ रही है. तो क्या काम कर रही है रशीदा मैम? पढ़ रही है. ये ध्यान रखना, जब भी कोई काम कर रहे हो, उसमें रहा हो, रही हो, आ रहा हो, तो हमेशा उसमें इज, एम, आर ऐसे लग के आईएनजी लगता है. ठीक है. आप लोग हमेशा बोलते हो आई गोइंग भरूच, ये हमेशा मैंने बहुत सारी आपके उसमें हर बार क्लास में सुना है. तो आप लोग क्या करते हो? एम इज को उड़ा देते हो. ये चीज को हमेशा ध्यान रखना. मैं पिछले 4-5 क्लास इस चीज को बताने की कोशिश करी थी, बट अच्छा अभी आया ये सामने. ठीक है.
आप लोग हमेशा बोलते आई गोइंग भरूच, आई गोइंग टू बाय समथिंग समथिंग, ठीक है, तो उसमें हमेशा आप लोग एम जो होता है उसको खा जाते हो। अब नेक्स्ट टाइम से नहीं खाना, अब याद रहेगा ना कि ओके मैम। हमेशा जब भी आई मैं बोलूंगी तो आई के साथ एम लगेगा, अगर मैं कर रही हूँ तो मेरे सब्जेक्ट में। ठीक है कपिला मैम? यस। अभी आपको कपिला मैम बताती हूँ, मैं अभी टेंस बता रही थी। टेंस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस उसको बोलते हैं जो हम आप वर्तमान में कर रहे होते हैं, जैसे अभी हम आपस में बात कर रहे हैं तो हम समझो प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस में ऑब्वियसली भूतकाल होता है, भूतकाल में जो बीत गया निकल गया वो भूतकाल हुआ। फ्यूचर टेंस में भविष्यकाल, भविष्यकाल जो आने वाला होता है। ठीक है कपिला मैम? अच्छा अभी आप मुझे पास्ट टेंस का एक एग्जांपल बताइए। अच्छा प्रेजेंट टेंस का एक एग्जांपल बताइए मुझे। प्रेजेंट टेंस आप पहले टेंस समझी कि क्या है? नहीं समझ में आया मेरे नहीं आया ना? ठीक है, को। नहीं। होता क्या है मैं आपको फिर, रशिदा मैम आप भी ध्यान से सुनो, आपको भी रिमाइंड हो जाएगा। ठीक है, 3 तरह के टेंस होते हैं कपिला मैम। हम जो भी करते हैं ना लाइफ में, कोई भी दुनिया का, ये प्रकृति का है, उसको 3 भाग में बांटा हुआ है, वर्तमान काल में, भूतकाल में और भविष्य काल में। इस तीनों काल के अंदर ही ना, तीनों टाइम के अंदर ही सारे काम होते हैं हमारे, इसके बाहर कुछ नहीं होता। तो प्रेजेंट टेंस वो होता है जब हम साथ साथ में काम कर रहे होते हैं, वर्तमान में काम कर रहे होते हैं। जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, तो ये प्रेजेंट टेंस है। यहाँ तक समझे कि टेंस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, हम जो भी लाइफ का काम करते हैं सुबह से उठ के रात तक, सारे इन तीनों में ही आता है, इससे बाहर कुछ नहीं होता इन तीनों टेंसेस के अलावा। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस जो होता है उसमें जो हम काम कर रहे हैं ना अभी साथ साथ में, वो वर्तमान होता है। वर्तमान में समझते हो ना, इसे बोलते हैं वर्तमान समय में क्या हुआ, जो हम कर रहे हैं अभी। ठीक है, कर रहे उसको हो आप अभी। कभी, हाँ आप कहीं ना, कॉपी में नोट डाउन करो, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड देन फ्यूचर टेंस। लिखिए रशीदा मैम, आप प्रेजेंट टेंस की स्पेलिंग बताओगे मैडम को? ठीक है, पहले पूछोगे क्या लिख रही हैं। शिप्रा, हाँ जी, नसीम नसीम बन पे और एक कोई ज्वाइन आई किया नो, है, मैं नसीम देख बैन करके। देखती हूँ। हाँ, उनसे भी इंटरेक्ट कर लेते हैं। नसीम मैम आप जो है वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि शिप्रा मैम आपको देख, हम सब आपको देख सके। महाराष्ट्र में तर निवेदन नाटक बंद आहे सध्या. कपिला मैम लिख लिया आपने? प्रेजेंट टेंस, यस पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट का स्पेलिंग क्या लिखा? स्पेलिंग नहीं लिखा है मैम, मैंने तो गुजराती में ही लिखा है। इंग्लिश में लिखना है कपिला मैम, इंग्लिश में लिखना है। PRESENTENSE प्रेजेंट टेंस। ठीक है, पर रशिदा मैम आप तब तो कपिला मैम को बताओ, मैं एक और मैडम है उनको कर रही हूँ। ठीक है, फिर मैं आती ओके हूँ आपके मैम। पास अभी। नशीमा बैन मैम, अपना वीडियो तो ऑन कीजिए। PRESENT प्रेजेंट। कपिला मैम लिख लिया आपने? PRESENT प्रेजेंट। TENSE प्रेजेंट टेंस। TEN CNT प्रेजेंट।
SENT, present. રસીદાબેન ફરી બોલો. PRESENT. RESENT. પછી T TENST. SNT. TENE. हाँ E नहीं IM. कपिला मैम मैं फिर से बोल रही हूँ, लिखिएगा PRESENT. हाँ लिख लिया TNST, टेंस प्रेजेंट टेंस टेंस PN लिख लिया। उसके बाद लिखिए PAST, पास्ट टेंस। PAST पास्ट टेंस। past tense. उसके बाद लिखिए फ्यूचर टेंस। Past बताइए tense. रशीदा मैम फ्यूचर टेंस की स्पेलिंग। Future day. Tense हो जाएगा last में. FUT वर्तमान ESER. मैम आप बोलिए। हाँ मैं बोल रही हूँ FUTURE RE. FUTURE फ्यूचर टेंस। RE. ठीक है। लिख लिया आपने कपिला मैम? Yes ma'am. ठीक है। अभी आप प्रेजेंट टेंस के नीचे ना 3 एग्जांपल लिखिए प्रेजेंट टेंस के नीचे। रशीदा मैम आप इंग्लिश में कपिला मैम को प्रेजेंट टेंस का 3 एग्जांपल बताओ। मैं पढ़ रही हूँ, बताओ आप इसको इंग्लिश में। I am reading. I am Reading. reading में spelling बोलो. RED. RE RE. RD RED. RED. मैम आप बोलिए। मैं बोल रही हूँ READ रीड। रीड का स्पेलिंग क्या होता है पहले ये बताइए। रीड में ING लगाना है। READ. हाँ ING. हाँ अभी क्या लिखा पूरा बताइए। I am reading. वेरी गुड। अच्छा अब ये बताओ मैं अपना पाठ याद कर रही हूँ। रशीदा मैम आप बोलो इसकी इंग्लिश। मैं अपना पाठ याद कर रही हूँ। याद करना इंग्लिश में मैम। आई एम लर्निंग माई लेसन। ठीक है। लेसन मीन्स I पाठ होता है। am learning my lesson. हाँ आप भी लिखो और आप भी लिखो स्पेलिंग बोल के। learning my lesson. नहीं आई एम लर्निंग। अभी फिर आई लर्निंग कर रहे हो। मैंने आई के साथ अभी क्या बोला था। मैं अपना पाठ याद कर रही हूँ। I के साथ am लगाना. I am learning. आई एम लर्निंग क्या। My lesson. My reading. नो माई लेशन। रीड मीन्स पढ़ना होता है। ठीक है। लेशन मीन्स अध्याय होता है। बोलते हैं ना आप लोग बच्चों को ये लेशन याद कर लो, ये लेसन पढ़ लो। क्या होता है ये। लेशन. लेसन की स्पेलिंग क्या लिखा। LSTIN. क्या क्या क्या।
LESSION, लेशन. LST. LESSON. LELLON. लेसन. ON. वह झूठ बोल रहा है. She is रशीदा मैम वह झूठ बोल रहा है. सी कैसे होगा? ये लड़का है वो. he is talk बोले बोले. झूठ का मैम नहीं आ रहा है. He is telling lie. ठीक है. क्या मैम? बोलना कहा हो गया. He is telling lie. Lie means होता है टेल. झूठ. हाँ, टेल telling मीन lie. क्या? फिर से बोलिए. बोलिए बोलिए बोलिए. he is telling lie. क्या? telling. बोलिए, सही बोल रहे हैं आप. he is ए नहीं आना इसमें. He is telling lie only. ठीक है. कपिला मैम. he is telling lie. कपिला मैम देख रही हैं. इसको इंग्लिश में बताइए. she is cup. देखिए, कपिला मैम इज सीइंग. ठीक है. कपिला मैम देख रही हैं. मैंने वह नहीं बोला, मैंने नाम लिया है, तो आप उनका नाम लोगे वहां पे. जैसे अगर मैं बोलूंगी रसीदा पढ़ रही है, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे? क्या बोलोगे उसको इंग्लिश में? रसीदा बेन. हाँ बोलिए बोलिए. रसीदा बेन is teaching. Reading. हाँ, ठीक है. अभी आप बताओ, ये कपिला मैम, आपने ये रशीदा मैम इज रीडिंग क्यों बोला? वहाँ पे वही बोल सकते थे सी इज रीडिंग, बट कपिला बेन इज रीडिंग कैसे क्यों बोला? वो पढ़ रही है अभी, वर्तमान में है इसीलिए. वर्तमान में है. ठीक है. और सबसे बड़ी बात है, वहाँ पे मैंने नाम लिया है उनका, तो वहाँ पे नाम आएगा ही. ठीक है. अगर मैं बोलती वह पढ़ रही है, तो रशीदा मैम आप भी सुनो. अगर मैं बोलती वह पढ़ रही है, तो आप लोग कैसे कहते? सी इज रीडिंग. वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग. मैं जा रही हूँ, आई एम गोइंग. आप लोग हमेशा बोलते हैं ना, मैं भुरुच जा रही हूँ, तो क्या बोलोगे? अगर मैं बोलूँ कि मैं भुरुच जा रही हूँ, उससे क्या बोलोगे फिर? I am Bharuch. I am going to Bhuj. Very good. Going to Bharuch. ठीक है. क्योंकि अगर आप बोलते हो ना कपिला मैम आई एम भुरुच, इसका मतलब होता है कि मैं भुरुच हूँ. ठीक है. अभी मैंने क्या बोला कि मैं भुरुच जा रही हूँ. हाँ, जा रही हूँ ना. अगर आप बोलते हो आई एम भुरुच, इसका मतलब होता है आई मीन्स मैं, भुरुच एम हूँ, मैं भुरुच हूँ. तो ये तो नहीं बोलना, हमें बोलना है कि मैं भुरुच जा रही हूँ. ठीक है. मैं गोवा जा रही हूँ. अच्छा, अगर बोलना हो कि आई एम मैं गोवा जा रही हूँ, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? I am going to Goa. अरे बाबा, वेरी गुड. रशीदा मैम, वेरी नाइस. वेरी गुड. How are you, Nasim? Continue. Very good, Rashida ma'am. Start your talking with her. रशीदा मैम, अपना इंट्रो स्टार्ट कीजिए नशीमा मैम के साथ. रशीदा मैम. मैम, उनका स्पीकर बंद है, आवाज जाएगी नहीं. इंग्लिश में बोलिए मैम. बोलिए बोलिए. आप अच्छा बोल रहे हो, बोलो. कोई नशीना मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही. I will unmute her. ओके. स्पीकर. नसीमा बहन, आप अनम्यूट कीजिए. अनम्यूट, वहां पे बटन है ना माइक की, जहाँ पे क्रॉस दिया हुआ है, उसको एक बार दबाइए. ओके हाँ, अभी आवाज आएगी आपकी. आप बोलिए अभी आप. ओके ओके. आयो बे.
Yes, now we can listen to I you. will. राशिदा मैम, बोलो राशिदा मैम Yes, बोलो ma'am. स्टार्ट कीजिए आप नशीमा मैम के साथ। How are you, Nishima bean? How are you? I am fine. આવ્યો અવાજ? ने जवाब दी। હે? नसीमा बेन पूछा था। हाँ। How are you? I am fine. कपिला मैम आप पूछिए Yes. नशीमा मैम को। How are you, Nasim Ben? બોલો. મેં how are you કીધું. આવ્યો અવાજ? અવાજ નથી આવતો. હા, I am fine. બોલો. હવે આવ્યો? હા. Yes. હવે આવ્યો? મારા નેટવર્ક છૂટી જાય તે. Yes, yes. क्या નેટવર્ક कपिला છૂટી मैम જાય. हाँ, एक बहुत नेटवर्क फर्स्ट का बेसिक, प्रॉब्लम है थोड़ा सा। बहुत There is फर्स्ट some बेसिक network चीज issue. आपको बता रही हूँ। जब भी हम किसी से मिलते हैं ना, जैसे आप लोगों की मोस्टली मीटिंग होती है, ऑफिस जाते हो, बाहरी लोगों से मिलते हो, तो फर्स्ट इंस्टेंस में अगर वो हमसे पूछते हैं हेलो मैडम हाउ आर यू, तो हम उनको ऐसे बोलेंगे आई एम गुड I am fine. और मैडम हाउ आर यू। ठीक है, उसी तरह जैसे अभी आपने नशीमा मैम को पूछा हेलो नशीमा मैम हाउ आर यू, तो वो आपको अगर बोलती है आई एम गुड हाउ आर यू, तो आप भी बोलोगे आई एम फाइन थैंक यू। ठीक है, ये एक बेसिक Okay. है फर्स्ट मीटिंग के साथ ही। वेलकम का एक आप इंट्रो समझ सकते हो किसी के साथ भी। છૂટી ગયું. નેટવર્ક ના મળતું आप બરાબર. लोग जब भी मिलो खुद से भी ना Okay. ग्रुप में, तो हाँ. आप लोग एक दूसरे के साथ इंग्लिश में इंटरेक्शन करने की स्टार्टअप कोशिश करो. करो। हाँ, हाँ. ठीक है, और जहां तक इंग्लिश वर्ड्स की प्रॉब्लम आती है, अभी स्पेलिंग हाँ. की प्रॉब्लम आती है, तो आपके बच्चों के जो क्लास के होंगे ना 1 to 5 उनके पास इंग्लिश के बुक्स होंगे, उसको इतना हर दिन एक बार देख लिया करो। तो उसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, स्पेलिंग्स होती है, जो नहीं समझ में आए उसको नोट कर लिया करो। So sorry you. नहीं મળતું આ. નેટવર્ક. नशीमा मैम का नेटवर्क बिल्कुल नहीं आ रहा है। हाँ मैडम આ નેટવર્ક છૂટી જાય જ નહીં. તો તો બહાર બેઠેલા છે. बैंडविड्थ बहुत लो है नसीमा बहन का। हाँ, हाँ. ठीक है, अभी ना मैं अभी आपको 5 लाइन हिंदी में बता रही हूँ, आप मुझे दोनों रशीदा मैम एंड कपिला मैम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताओ, लिख के बताओगे मुझे। ठीक है, मैं खा रही हूँ, हिंदी में लिखो इसको, इसके इंग्लिश मुझे बताओगे। मैं खा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं सो रही हूँ, मैं खेल रही हूँ, मैं घूम रही हूँ। मैं खा बहुत रही सिंपल हूँ, सा मैं दिया जा मैंने। रही हूँ, मैं सो रही हूँ। हाँ, मैं घूम रही हूँ, मैं खेल रही हूँ। इतने 5 हो गए। पांच लाइन हो I गई। am eating. कपिला मैम 5 सेंटेंस हो गए। हाँ, हो गया. अब इसका इंग्लिश मुझे जल्दी से लिख के बताओ, 2 मिनट में। जल्दी 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 लिखो, साइड में बताओ। मैं खा रही हूँ. I am. बहुत सिंपल दिया है मैंने, I am eating. बताना नहीं, मेरे को लिखना है। जल्दी जल्दी लिखो, वहां पे मैं लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो, साइड में लिखो। eating. गरजच नाही, रात्रीच घातला हा पण झोपायच्या जस्ट आधी. छान आहे एकदम. का बरं डॉगीला हात लावला का? मैं घूम रही हूँ. I am. नहीं यार, मैं कुछ कर रही हूँ. I am. जल्दी जल्दी, 1 मिनट और है।
हो गया खेल रशीदा रही मैम हूँ आपका? मैंने तो नहीं रशीदा मैम हो गया? राशिदा मैम यस मैम। लिख लिया आपने? हाँ लिखा। बताइए पहली हिंदी बोली क्या है, पहली लाइन क्या लिखी आपने? मैं खा रही हूँ। आई एम क्या ईटिंग। लिखा इंग्लिश? आई एम ईटिंग। वेरी गुड। सेकंड लाइन क्या लिखी आप? मैं वेरी जा गुड। रही हूँ। हम्म, आई एम गोइंग। वेरी गुड। हुई। थर्ड लाइन क्या लिखा आपने? मैं सो रही हूँ। हम्म, आई एम स्लीपिंग। वेरी गुड। उसके बाद? मैं मैम मेरे को ये नहीं आ रहा है, मैं घूम रही हूँ। आई एम घूमने का क्या आ रहा है? आई एम वॉकिंग। वॉक मीन्स घूमना, टहलना होता है, ठीक है। आई एम वॉकिंग। और एक वॉकिंग। और क्या था? हम्म, आई एम प्लेइंग। मैं खेल रही हूँ, ठीक है। अब मैंने आपको इसलिए मैं का 5 सेंटेंस दिया आई का, जब आपको हमेशा याद रहेगा कि आई के साथ एम लगता है। अगर कभी भी बोलना मैं भुरुच जा रही हूँ तो आई गोइंग भुरुच नहीं होगा, आई एम गोइंग टू भुरुच, ठीक है। आई एम गोइंग टू गोवा, आई के साथ हमेशा एम लगेगा। जा रहा है, जा रही हूँ, खा रहा है, ऐसा कुछ होगा तो हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। ये याद रहेगा। अब मुझे कभी नहीं सुनना, मैं नहीं सुनना चाहूंगी आई एम आई गोइंग टू भुरुच, ठीक है। आई एम गोइंग टू भुरुच। और आई एम लर्निंग, आई एम कुकिंग, आई कुकिंग नहीं, ठीक है। ये याद रहेगा अभी। कपिला मैम आप बताओ क्या लिखे? आई एम राशिदा मैम आप चेक करोगे सही? आई एम ईटिंग। मैं जा रही हूँ। अच्छा, I- एक मिनट एक मिनट, आई एम ईटिंग नहीं, इसका मैं हिंदी? खा रही हूँ। खा रही हूँ। हाँ आई एम हाँ, ये क्या गोइंग। लिखा मैं आपने? जा रही हूँ। ठीक है। आई एम स्लीपिंग। मैं सो रही हूँ। वेरी પછી गुड। आई एम उसके बाद? वर्किंग। मैं घूम रही हूँ। ने आई ठीक एम है। खेल रही हूँ, उसका नहीं लिखा मैंने। खेलना का इंग्लिश क्या होता है? ये नहीं लिखा मैं। प्ले। मैंने नहीं लिखा। खेलना, बच्चे खेलते हैं ना, बच्चे खेलते हैं। खेलने का इंग्लिश क्या प्ले। होता है कपिला मैम? हाँ, प्ले। फिर क्या प्रॉब्लम है? तो फिर आई एम क्या हो जाएगा? याद नहीं आ रहा था इसलिए। हाँ, कोशिश नहीं कर रही थी इसलिए, वरना आता सब कुछ है, ठीक है। आई एम प्लेइंग हो जाएगा, है ना। अब आपको भी बता रही हूँ कपिला, अब नेक्स्ट टाइम से आई के साथ आपको मैंने 5 सेंटेंस दिया। अब हमेशा याद रहेगा कि आई एम एंड आई एम। एन जी विथ वर्ब। जो भी काम करेंगे उसमें आई एन जी लगेगा और आई के साथ एम लगेगा। आई एम। आई एम मीटिंग, आई एम एम गोइंग, लगेगा। आई एम वॉकिंग, आई एम स्लीपिंग, ठीक है। आई एम कुकिंग, याद रहेगा। ओके। ऐसा ना हो कि नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूं और आई कुकिंग हो गया ना तो, ठीक है। अच्छा, ठीक है। ये तो आपको मैंने आई के लिए रिमेम्बर करा है। अभी जैसे अभी और 5 सेंटेंस लिखिए। वह दौड़ रहा है, लिखिए। रशिदा मैम लिखो, वह दौड़ रहा है। वह सो रही है। वह झूठ बोल रही है। वह सच बोल रहा है। कितने 5 हो गए? नहीं 4 हुआ। हुए मैम। 4 हुए? कितना हुआ? 4 4 4। 4 हो गए? 4। अच्छा, ठीक है। इन चारों के इंग्लिश बताइए अभी आप, लिखिए जल्दी जल्दी। 2 मिनट है अभी, 54 हो रहे हैं, 56 में डन होना चाहिए। लिखिए रशीदा मैम। नशमा मैम आपको, इनको बिल्कुल नेटवर्क नहीं जा रहा। वह दौड़ रहा है।
तीसरा लिख लिया रशिदा मैम? झूठ बोल रहा है दौड़ रहा है, he is running. लिख लिया रशिदा मैम? लिखा? Yes ma'am. बताइए। He is running. इसका हिंदी क्या था? वह दौड़ रहा है। वेरी गुड। नेक्स्ट है वह सो रही है, she is sleeping. he is sleeping, he is sleeping, he is sleeping, ठीक है? He is sleeping. हाँ मैम, यस यही लिखा है। he is वह sleeping, sleeping. वेरी गुड। वह झूठ बोल रही है, he बोल रही है, she is a liar. नहीं, वह झूठी है तब हो जाएगा she is a liar, ठीक है? वह झूठ बोल रही है, इसमें आपने ing कहाँ उड़ा दिया? जब सब में ing लग रहा है, इसमें भी ing लगेगा ना भर में, रशिदा मैम? हाँ यस मैम, तो आप बोलिए सारा टेंट। he is telling lie, टेलिंग हाँ ing लगेगा ना इसमें? टेलिंग इसका क्या था? सच बोल रही है। मैम सच का नहीं आ रहा है। अच्छा, आप लिखा क्या है? सच बोल रही है। हाँ, क्या लिखा है इसका न्यूज़ क्या होगी? मतलब स्टार्ट तो करो आप। सच का स्पेलिंग नहीं आ रहा है मैम। स्पेलिंग में इंग्लिश, ट्रुथ, इंग्लिश होती है ट्रुथ। सॉरी मैम। हाँ, कोई बात नहीं, होता है, इसलिए मैं कह रही हूँ, हड़बड़ाई मत, सही जा रही हैं आप। She is speaking truth. स्पीकिंग Speaking, speaking, speak means बोलना होता है। स्पीकिंग मैम आगे। Speaking the truth, truth means सच्चाई, ठीक है? सच बोल रही है। कपिला मैम आप बताओ क्या लिखे? He is running. वह दौड़ रहा है। वह सो रही है। She is sleeping. वेरी गुड। वह झूठ बोल रही है। She is lying. ने वह सच बोल रही है। She is speaking. She is speaking the truth. सच में ठीक है? अच्छा, अभी आप लोगों को आई, ही और सी क्लियर हो गया है? अब ही कुकिंग, सी रनिंग ऐसे नहीं होगा। इज समझ में आ गया कि सी और ही के साथ क्या लगता है, आई के साथ क्या लगता है जब भी हम बोलते हैं कुकिंग, रनिंग, गोइंग? ये समझ में आ गया आप दोनों को? यस मैम। मैं गा रही हूँ, इसका क्या होगा? जल्दी। आई एम सिंगिंग। क्या? आई एम सिंगिंग। वेरी गुड, ठीक है, ये याद रहेगा हमेशा। आज मैंने आपको ही, सी और आई का साथ जो वर्ब की फॉर्म होता है वो बताया। नेक्स्ट क्लास में ऐसा ना हो कि भूल जाए। और अब आप लोग क्या करोगे, कपिला मैम, राशिदा मैम, नेक्स्ट क्लास जब भी होगी ना, तो अपने बारे में 10 लाइन इंग्लिश में, सारे प्रेजेंट टेंस में, कि मैं खा रही थी, मैं खा रही हूँ, ये कर रही हूँ, मैं हलवा बना रही हूँ, मैं पूड़ी कर रही हूँ, या मैं कपड़े धो रही हूँ, इन सबको 10 लाइन बनाओगे, ठीक है? मैं हर बार बोलती हूँ बट मैं सुनती नहीं हूँ, नेक्स्ट क्लास में सुनूंगी, क्योंकि आप लोग दोनों ने, स्पेशली 2 ही थे आप लोगों ने सीखा है इस चीज को। तो मुझे 10 लाइन में लिखोगे इंग्लिश में, और नेक्स्ट क्लास में मुझे बताओगे,
या ओके ये नहीं ट्राई होगा तो जिस दिन क्लास होगा ना उस दिन से सुबह से लेके उस टाइम तक का 10 लाइन प्रेजेंट टेंस का मुझे कॉपी में आप लोगों को लिखा होना चाहिए। ओके मैम कपिला मैम आप समझ गए? हाँ समझा। कपिला मैम ओके क्या यस। समझे? क्या समझे? क्या बोला मैंने? होमवर्क में दिया अपने बारे में 10 वर्ड्स लिखना। नहीं देखिए पहले समझ लो फिर आप लोग को लिखने में आसानी होगी। आप नेक्स्ट क्लास जब भी होगा ना तो आप 10 लाइन प्रेजेंट टेंस अपने बारे में कोशिश करें कि प्रेजेंट टेंस में ही रहे। आपने जो सुबह सोच के किया है या कर ठीक है उसको 10 लाइन में लिखोगे और जब नेक्स्ट क्लास होगा तो मैं सबसे पहले इंट्रो के बाद वो 10 लाइन ही सुनूंगी आप लोगों से। ओके मैम ठीक है ठीक है। और जैसे जैसे लोग आगे जाएंगे ना तो मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट में फिर आप लोगों को खुद के कैसे लिखने ऐसे बताऊंगी कैसे बताओ मुझे अपने अपने ऊपर निबंध लिखो 10 लाइन में। ठीक है यहाँ फर्स्ट क्लास से बोल रही हूँ आप लोगों को अपने बारे में लिखना होगा। ठीक है रूपाली मैम? यस या इन कर सकते क्लास हम लोग अभी? हाँ 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 इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू। थैंक यू शिप्रा, थैंक यू रशिदा बहन, थैंक यू कपिला बहन, थैंक यू नसीम बहन। वेलकम मैम। अगले सैटरडे आना है, फिर से ज्वाइन करना है आपको। ओके 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 अभी आप लीव कर सकते हो। थैंक यू। तो भी क्लास है ना मैम?